जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो विनीत विक्रम बौद्ध जी द्वारा लिखित महाकाव्य बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के संवाद पर्व के 45वें सर्ग का है। इस प्रसंग में भगवान बुद्ध गृहस्थों के लिए कैसा जीवन आचरण चाहिए, किस प्रकार का हमको जीवन यापन करना चाहिए, यानी किस प्रकार से हमारा सबसे अच्छी प्रकार से यानी उत्तम प्रकार से मंगल हो सकता है, तो उत्तम मंगल के उपदेश दिए गए हैं। साथियों, यदि आप भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एवं भगवान तथागत बुद्ध के विचारों को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, अपने साथियों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, और जो साथी नए हों वो मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। कि तन मन धन जनवारी सब, अधारी धम में आलोकित किए लोक सब, जय सम्राट अशोक। कि जिसने धर्म का प्रकाश धारण करके सारे संसार को प्रकाशित कर दिया तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने तन मन धन एवं परिजनों तक को समर्पित कर दिया, उस सम्राट अशोक की जय हो। कि एक बार भव चंदन चारू, अजेत विपिन बिच करहीं बिहारू। कि भा जब प्रात समय मन भावा, एक पुरुष देवोपम आया। कि अपने शील की सुगंध से सारे संसार को चंदन के समान सुगंधित करने वाले गौतम बुद्ध एक बार जेत वन में विहार कर रहे थे। एक दिन जब सवेरा हुआ तो एक ओजस्वी तेजस्वी पुरुष उनके सामने आया। कि कीन है प्रणाम मही नमित महिमा था, अब बोले उठ्यू जुग जोरित हाथा। कि देख्यूं लोक विकल नर नारी, अस्वार्थ लीन अपरहित हारी। कि उसने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर तथागत को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बोला कि मैंने देखा है कि संसार के स्त्री पुरुष व्याकुल हैं, वे सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में संलग्न हैं और दूसरों के कल्याण के घातक हैं। कि बहु अपकर्म करहीं विधि नाना, अकाहू न मंगल मार्ग जाना। कि भे बहु धर्म प्रवर्तक लोकू, करहीं अमंगल हरहीं न शोकू। कि सब लोग अनेक प्रकार से अनेक कर्म करते हैं, कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं जानता। संसार में अनेक धर्म प्रवर्तक हुए हैं, वे संसार का शोक हरण नहीं करते हैं बल्कि उसका अहित ही करते हैं। कि जेहि विधि लोक
परम हित होई, अधर्म राज उपदेश सोई। कि करऊं प्रचार जगत मह पा जाई, अपावहीं मंगल लाभ सवाई। कि हे धर्मराज, जिस प्रकार से संसार का परम कल्याण हो, आप मुझे वही उपदेश दें ताकि मैं संसार में उनका प्रचार करूं और सबल लोगों का कल्याण हो। कि भय प्रसन्न नवागतहि, बहुहित चिंतक चीन्हि, अदीय अमीय उपदेश अस बुद्ध कृपा बड़ी कीन। कि बारही बार चरण बंदामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। कि उस नवागत को बहुत से लोगों का कल्याण करने का इच्छुक जानकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार का अमर उपदेश दिया। कि भूली न बैठई मूढ़न नेरे, असंग रहै नित प्रज्ञन केरे। कि पूजनीय कर पूजन होई, उत्तम मंगल मानहु सोई। कि कभी भूल कर भी मूर्खों के पास ना बैठें, बुद्धिमानों का सत्संग करें और सम्मानितों का सम्मान करें, यही उत्तम मंगल मानो। कि बास करें अनुकूल ही ठाऊं, असत पथ पाई बढ़ावई पाऊं। कि रहे पुरातन पुण्य संजोई, उत्तम मंगल मानहु सोई। कि सदैव अनुकूल स्थान में निवास करें, अच्छा मार्ग पाकर उस पर आगे बढ़ें, अच्छे कर्मों के फल को संभाल कर रखें, यही उत्तम मंगल मानो। कि बोलई बैन विवेक विचारी, सुनहि सचावो विपुल नर नारी। कि शिक्षित शिष्ट कला विद होई, उत्तम मंगल मानहु सोई। कि विवेक से विचार कर वचन बोले, जिसे सब लोग चाव से सुने, सभ्य शिक्षित और कलाओं का पारखी बने, यही उत्तम मंगल मानो। कि संतत मात पिता गुरु सेवै, अपुत्र कला त्रहि संबल देवै। कि करे असंगत काम न कोई, उत्तम मंगल मानहु सोई। कि सदैव माता पिता और गुरु की सेवा करें, पत्नी और पुत्र को सहारा दें, कोई अनुचित काम न करें, यही उत्तम मंगल मानो। कि संतत देई सुपात्रन दाना, और करे सगोतिन कर सन्माना। कि धर्माचार करे हित जोई, और उत्तम मंगल मानहु सोई। कि सर्वदा सत पात्रों को दान दें, बंधु बांधवों का सम्मान करें, कल्याणकारी धर्म का आचरण करें, यही उत्तम मंगल मानो। कि मन बच कर्म अधर्म तजी, कि पाप रहित जन होई, और शील परायण होई नित उत्तम
उत्तम मंगल सोई। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि मन, वचन और कर्म से अधर्म को छोड़कर निष्पाप रहें, सदैव पांचों शीलों का पालन करें, यही उत्तम मंगल है। कि होई विनीत सतत संतोषी, अनिज हित साधक परहित पोषी। कि सुनय सुधर्म सुमति शुभ होई, उत्तम मंगल मानहु सोई। कि सदैव विनम्र और संतोषी बने, अपना कल्याण करें और दूसरों के कल्याण का पोषक हो, अच्छे धर्म को सुने ताकि अच्छी बुद्धि हो, यही उत्तम मंगल मानो। कि क्षमाशील नित आज्ञाकारी, और करे श्रमण दर्शन दुखहारी। कि प्रवचन चारु सुने मन मोई, और उत्तम मंगल मानहु सोई। कि धर्माशील, कि क्षमाशील और आज्ञाकारी बने, दुख का हरण करने वाले श्रमणों का दर्शन करें, उनके सुंदर उपदेश मन लगाकर सुने, यही उत्तम मंगल मानो। कि संयत चित्त बिरत रत रहाई, और आरज सत अमल उर गहाई। कि पद निर्वाण लहै मद खोई, और उत्तम मंगल मानहु सोई। कि सभी भय छोड़कर संसार में जिए, मन को शुद्ध और शोक हरित रखें, शोक रहित रखें, अच्छे मार्ग को पाकर उससे विचलित न हो, यही उत्तम मंगल मानो। कि भे शुभ काम, कि जे शुभ काम करहियस चारू, अते शुभ लाभ लहि संसारू। कि लहि निर्वाण कटै भव नोई, उत्तम मंगल मानहु सोई। कि जो इस प्रकार के शुभ और सुंदर काम करते हैं, वे संसार में शुभ लाभ प्राप्त करते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त करके सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, यही उत्तम मंगल मानो। कि उत्तम मंगल कहें प्रभु, अजहि विध सामक सूल, और तेहि विध ते मो पाँव कहाई, लोक पराभव मूल। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नवागत ने कहा, हे भगवान, जिस प्रकार से आपने सांसारिक कष्टों को शांत करने वाले उत्तम मंगल बताए, उसी प्रकार से संसार में पतन के कारणों को भी मुझे बताएं। कि जो जन धर्म परायण होई, और संतति सिद्ध लहै शुभ होई। कि धर्म विमुख मन चंचल जासू, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि तथागत ने कहा कि जो मनुष्य धर्म परायण होता है वही सिद्ध लाभ प्राप्त करता है, लेकिन जिसका चंचल मन धर्म से विमुख हो जाता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि दुर्जन सेवक
असज्जन दाही, असद्गुण वंचित दुर्गुण गाही। कि पातक पंक भरित मन जासू, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि जो दुष्टों की सेवा करने वाला और सज्जनों को संताप देने वाला है, जो अच्छे गुणों से वंचित है और दुर्गुणों को ग्रहण करने वाला है, जिसका मन पाप के कीचड़ से भरा हुआ है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि अंति निद्रालु अकारण कोही, औ आलस मित्र परिश्रम द्रोही। कि बैठी बितावई 12 मासू, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि जो बहुत सोने वाला और अकारण ही क्रोध करने वाला है, जो आलस्य का मित्र और परिश्रम का शत्रु है, जो वर्ष के 12 महीने बैठ कर ही बिताता है, निश्चय ही उसका पराभव होता है। कि होई समर्थ भरित धन धाना, मात पिता कहाँ देई न माना। अपुत्र कलात्र उपेक्षित जासू, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि जो समर्थ और धन धान से संपन्न होकर भी माता पिता को सम्मान नहीं देता, जो अपनी पत्नी और पुत्र की उपेक्षा करता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि झूठई मूठ बनाई बहाना, और ठगे दरिद्रन देई न दाना। कि जाके ही ये न सत्य प्रकाशू, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि जो झूठ मूठ के बहाने बनाकर लोगों को ठगता रहता है, जो दरिद्रों को दान नहीं देता, जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश नहीं होता, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि नित्य विभव मधुचूर जो, सेवत भोग बिलासु, और दीनन कर शोषण करें अटल पराभवतासु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कि जो सदैव अपनी संपत्ति के नशे में चूर होकर भोग विलास में तल्लीन रहता है, जो गरीबों का शोषण करता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि निपटे अभाद्र प्रगल्भ प्रचंडा, और जाति दंभ विषपूरित भंडा। कि 8 जाम करे बकवासू, और निश्चय होई पराभवतासु। कि जो बिल्कुल अशिष्ट, उद्दंड और उग्र स्वभाव का होता है, जिसका हृदय जातीय दंभ के जहर से भरा होता है, जो 8 पहर बकवास करता रहता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि ज्वारिन जोरी शराबिन नाना, अखेलई जूप करे मद पाना। कि संच मिले अप संगिन पासू, अनिश्चय होत पराभवतासु। जो शराबियों के साथ शराब पीता है, जुआरियों के साथ जुआ खेलता है, जिसे बुरी संगत में ही चैन मिलता है, निश्चय ही उसका पराभव होता है।
कि निज तिए जाही न भावति रंचू, अपर तिए संग मिले सुख संचू, अगनी कन गेह रचय रतिरासु, अनिश्चित होई पराभवतासु। जिसे अपनी पत्नी जरा भी पसंद नहीं आती, जो पराई स्त्री के साथ ही सुख शांति पाता है, जो बेश्याओं के घर में काम क्रीड़ा करता है, निश्चित ही उसका पतन होता है। कि वृद्ध पुरुष घर लाई नवेली, अहोई न तृप्त तरुण करी केली, कि नर निर्बीज स्थकै सहवासु, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि जो बूढ़ा होने पर भी जवान स्त्री से शादी करता है, उसकी जवान स्त्री काम क्रीड़ा से संतुष्ट नहीं हो पाती, वह कमजोर पुरुष सहवास से थक जाता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि नरमति मंद निरंकुश नारी, अहोई अकूत विभव अधिकारी, कि बेगी करही सब संपत्ति नासु, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि अगर पुरुष मूर्ख होता है और स्त्री स्वच्छंद होती है और वे अपार संपत्ति के स्वामी होते हैं, तो शीघ्र ही पूरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और निश्चय ही उसका पतन होता है। कि साधनहीन पुरुषो मति मंदा, और कर बड़ लोभ चाहे चित चंदा, कि मरत निरर्थक करत प्रयासु, अनिश्चित होई पराभवतासु। कि जो मूर्ख और साधनहीन मनुष्य अत्यंत लोभ में पड़कर कोई दुर्लभ वस्तु प्राप्त करना चाहता है, वह व्यर्थ ही प्रयास करते करते मर जाता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। कि दीन है अमर उपदेश तथागत आगत जे अपने हैं, कि हो इहि मंगल लाभ मंगल अभिक्रम नित नशे हैं। कि जानी रतन के मूल जतन करी, और जे पथ सूले बचे हैं, कि ते अपकर्ष निवारी सतत उत्कर्ष अपर मित पै हैं। इस प्रकार तथागत ने अमर उपदेश दिया, जो लोग इसे अपनाएंगे वे कल्याण को प्राप्त करेंगे और उनके अमंगल नष्ट हो जाएंगे। तथागत द्वारा बताए हुए पतन के मूल कारणों को जानकर जो लोग मार्ग के उन कांटों को बचाकर चलेंगे, वे पतन का निवारण करके असीम उन्नति करेंगे। कि शुद्ध मरम उपदेश लही, कि बुद्ध चरण सिर नाई, अलौट गयो निज गेह पुनि, आगत ही हर साय। नमो तथा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो तथागत के से उपदेश पाकर नवागत का अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब वह उनके चरणों में सिर नवाकर प्रसन्न भाव से अपने घर लौट गया। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करके अपने साथियों में शेयर अवश्य कर दीजिए, और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तब तक सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्ध।